हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कितने सफल हैं यार, कितने सफल हैं, उंगलियों पे आते हैं, उंगलियों पे सफल लोगों के नाम, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के सफल लोगों के नाम उंगलियों पे आते हैं, उंगलियों पे। नहीं होते लोग सफल, क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों के पास बहाने इतने हैं, इतने बहाने, इतने बहाने, इतने बहाने, इतने बहाने। यार मैं बहानों के ऊपर बात करूंगा, पूरा दिन निकाल दूंगा बहानों के ऊपर बात करते हुए। इतने इतने बहाने बनाते हैं और ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, ना उठाए जाए ना वो रखे जाए। ऐसे ऐसे बहाने, ऐसे ऐसे बहाने। आज भी यहां पर आप लोगों को बुलाया है और भी लोगों को बुलाया होगा और लोग नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? प्रॉब्लम है क्या उनके साथ? आप मुझे बताओ, प्रॉब्लम है क्या उनके साथ? मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, प्रॉब्लम है क्या उनके साथ? हमारी दिल्ली में ट्रेनिंग है, इलाहाबाद में कॉल किया गया सुनील सर को कि इलाहाबाद से सुनील सर आपके 20 लोग आने हैं। सुनील सर ने 50 लोगों को कॉल करी, भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग में जाना है। बहुत सारे लोग बाद में बहाने बना देते हैं कि सर मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी दादी बीमार है, सर मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी नानी बीमार है। अरे निकम्मे, अगर तेरा एमबीबीएस का एग्जाम होता, तेरी नानी भी मर जाती ना, तो फिर भी दिल्ली तो जाता एग्जाम देने के लिए। हाँ या ना? आया ना? तेरा एमबीबीएस का एग्जाम होता, लास्ट एग्जाम होता, और तेरे जेब में एक भी रुपया ना होता, तो जनरल डिब्बे में खड़ा होकर दिल्ली जाता एग्जाम देने के लिए। क्यों? तेरा विजन क्लियर है, विजन क्लियर है कि एमबीबीएस करना ही करना है। अगर ये नहीं किया तो फिर क्या, फिर क्या? लेकिन वो विजन हमारा डायरेक्ट सेलिंग में क्लियर नहीं है। या तो बहाने ही बहाने, बहाने 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 बहाने, इतने बहाने, इतने बहाने, इतने बहाने। भाई साहब बहानों का टोकरा इतना ज्यादा बड़ा है, पूछो मत। एक लीडर से मैं मिला अभी 7 से 8 दिन हो गया। एक दिल्ली में ट्रेनिंग हो रही तो उसमें वो नहीं आया। मैंने बोला कि भाई तुम ट्रेनिंग में नहीं आए थे? कह रहा सर नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कितने नहीं थे? उनके 600 रुपए की ट्रेनिंग थी। मैंने बोला 600 रुपए दिखा, वो कहाँ है? कितने कर लिए उनसे डबल? बोले सर डबल मतलब? मैंने बचा लिए, वो तो डबल हो गए होंगे ना। अरे बचाता आदमी किस लिए है? कि डबल हो जाए। हुए कहां? बोला सर नहीं। जिंदगी में ना एक बात को हमें समझना पड़ेगा, जब भी हमें कोई चीज मिलती है ना, वो जिंदगी की आखिरी मार लेनी चाहिए। और जब उस काम को हम आखिरी मार लेते हैं तो सफलता ऑटोमेटिक मिल जाती है। ये बात याद रखना। इन लोगों को सफलता क्यों मिली है? इन लोगों को सफलता इसलिए तो मिलती है क्योंकि इनकी जिंदगी का लास्ट काम होता है वो। हमारे यहां पर एक दिमाग में, आधे दिमाग में चलता है स्लीपर्स, आधे दिमाग में चलते हैं और बहुत सारे काम। अरे ये नहीं किया तो कुछ और, ये नहीं किया तो कुछ और, ये नहीं किया तो कुछ और जिंदगी में लोग जब कुछ और करने लगते हैं ना, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और करते रहते हैं, और फिर जिंदगी में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ और करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है, लगातार एक काम करने से सब कुछ मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्त, हम जैसे अनटैलेंटेड लोगों के लिए एक रास्ता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन समस्या यह है हिंदुस्तान की, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? 1-2% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होते हैं। क्यों? ये 1-2% लोग होते कौन हैं? एक लीडर ने मुझसे बोला कि सर वो दूसरी आपका जो कोई लाइन है वो आपके बारे में ये बोल रहा था, अनुसर की तो किस्मत खुल गई एसलीपेस में। क्या खुल गई? किस्मत खुल गई एसलीपेस में। अनुसर की तो किस्मत खुल गई, अरे तो अनुसर के अंदर इतना दम नहीं था कि कर लेते, उनकी तो किस्मत खुली है। तो मैंने उसको साफ साफ बोला, हाँ भाई मेरी किस्मत खुली है। क्या खुली है? किस्मत खुली है। मैंने मुझसे पूछा कि किस्मत खुली कहाँ है? उसने बोला एसलीपेस में खुली है। कहां खुली है? मैंने बोला जो तेरे से सवाल कर रहा था कि अनुसर की किस्मत खुली है, वो कौन सी कंपनी कर रहा है? सर वो भी एसलीपेस कर रहा है। और मैंने कि मैं, सर आप भी एसलीपेस कर रहे हो। जब किस्मत एसलीपेस से खुली है तो उसकी क्यों नहीं खुली, मेरी क्यों खुल गई? ये बात कर। अगर एसलीपेस में किस्मत खुलती है तो दोनों की खुलनी चाहिए। सवाल तो ये भी है ना, भाई वो भी एसलीपेस में, मैं भी एसलीपेस में, और एसलीपेस में किस्मत खोली तो मेरी क्यों खोली, तेरी क्यों ना खोली? उसके पीछे अंतर है। जब वो सोता था तब मैं काम करता था, जब वो शादियों में जाता था तब मैं प्लान फॉलो किया करता था,
जब वो सोचता था सर मैं 100 रुपए की ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, तब मैं कर्ज पे पैसा लेके मैं ट्रेनिंगों में जाता था। जब वो बोलता था सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी क्या बोलता था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी करता था। उसने वो कीमत नहीं चुकाई जिसकी वजह से उसकी किस्मत नहीं खुली। मैंने अपनी कीमत चुकाई जिसकी वजह से मेरी किस्मत खुली। कीमत तो चुकानी पड़ती। अब कोई बोले सर धोनी क्रिकेट टीम का बताओ कैप्टन बन गया, इसकी तो किस्मत खुल गई। अरे किस्मत कहां खुली? इसने गवर्नमेंट जॉब पे लात मारी थी तब किस्मत खुली है। यहाँ लोग क्या करते हैं, आज ऐसी बस करें गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब तो के बच्चे पीछे ऐसी बस को लात मार देंगे। बरदूस बातें हैं ना, कुछ समझने की होती है। बस जिंदगी में ना नेटवर्क मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है अपने आदमी को विजन क्लियर करने में। और जब आदमी का विजन क्लियर हो जाता है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है विजन क्लियर होने से पहले पहले। ये विजन मेरा क्लियर हो गया था बहुत पहले ही। क्यों हो गया था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना, 10+2 हूं, बस 12वीं हूं। 12वीं वाले के पास रास्ता कौन सा है अमीर बनने का? मुझे एक बात मालूम थी ना, मैं अच्छा एमबीबीएस बन सकता, मैं एडवोकेट नहीं बन सकता, मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता, मैं डांसर नहीं बन सकता, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मैं डीएम नहीं बन। जब मेरे को मालूम है मैं कुछ नहीं बन सकता और मैं चाहता हूं अमीर बनना, तो भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग 24 घंटे करनी पड़ेगी। फिर मजबूरी है, फिर ये मेरी मजबूरी है। लेकिन हम लोग सीरियस नहीं है, हम लोगों की ये काम मजबूरी नहीं है। और जिस दिन ये काम मजबूरी हो जाएगा ना, तो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं।